ओके, एक्चुअली हमें लगा तुम लोग को हमने ऑलरेडी लिंक भेज दिया मीटिंग और हम वेट कर रहे हैं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तब हमने देखा तुम लोग को लिंक गया ही नहीं है, तो फिर हमने दोबारा भेजा। एनी हाउ, सो लास्ट टाइम वी हैड डन थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस के वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह किए थे हमने। अगर उसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो, देन विल, अदरवाइज that finishes your unit 1 and we'll move on to the unit 2. Okay, चलिए, next unit is recurrence relation and recurrence relation ही है basically। तो recurrence relation पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। One is what is discrete numeric function, what is generating function वगैरह वगैरह। So let's start with the definition of generating function और देखते हैं कैसे आगे चलते हैं। So a function whose domain is set of non-negative numbers and whose range is set of real numbers is called as numeric function. Non-negative actually it should be integer होना चाहिए यहाँ पे, integers. A function whose domain is set of non-negative integer numbers and whose range is set of real numbers is called as a discrete numeric function. Discrete इसीलिए कहते हैं because it takes discrete value 0, 1, 2, 3, 4 and like that. Range में कुछ भी आ सकता है, but the domain में it just takes the discrete values. That is why it's called discrete numeric function. जैसे आपका well known sequence फिबोनाची sequence आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। The sequence is like this 1 2 1 1 2 3 5 8. So ये क्या होगा? This is a function from 0 1 2 3 up to so on up to r such that f of 0 is 1, f of 1 is 1 और बाकी जो n है for greater than or equal to 2 are related by this relation. माने अगर हमें ये दो initial starting values पता है और ये relation पता है, so I can generate this sequence. और यही sequence this is called as recurrence relation क्योंकि इसमें आप रिकर्सिवली n की वैल्यूज पुट करके आप आगे वाले n की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लाइक व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2 here you get the value of f of 2, when you put n equal to 3 you get the value of f of 3 and like that। जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूट किया है, f of 2 जब आप पुट करेंगे n equal to 2, so this will be f of 0, this will be f of 1, दोनों 1 है, so this will be 2 and like this one। तो इस तरह से ये आप इस सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हो। तो ये जो हो गया, जैसे हमने इसको ये जो अगर हम इस फॉर्म में करते हैं f of 0 is 1, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 2, this is called as discrete numeric function because it's a function from 0 1 2 3 up to r। और ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है this is called as recurrence relation। अब न्यूमेरिक फंक्शन एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, दूसरा अगर हम न्यूमेरिक फंक्शन को ये देखिए, ये जो ओवर रिटन है दिस डिनोट्स बोल्ड ए, तो इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन। अगर फाइनाइट है इनफाइनाइट है तो इसके आगे भी आप जा सकते हैं। और हमने क्या किया, इसमें एक rth टर्म को डिफाइन कर दिया है 2 to the power r plus 3 for r greater than or equal to 0। सो ये भी एक तरीका है ये न्यूमेरिक फंक्शन डिफाइन करने का कि इसमें जब आप r की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो ये पूरा सीक्वेंस आपका जनरेट हो जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आप जो देख सकते हो वो ये है कि माने r जब 1 0 से 10 तक बिहेव करेगा तब तो ar इस तरह से डिफाइंड है, और जब r दिस इज 12, दिस शुड बी 11, और जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है तो वो इस तरह से डिफाइंड है। तो इस तरह से भी आप सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो जिसमें पहले 11 नंबर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद के नंबर इस तरह से करेंगे। सो एक तो ये टर्म वाइज डिफाइन करने का तरीका हो गया, दूसरा हो गया कि आप सीक्वेंस का rth टर्म डिफाइन कर दो एंड उससे आप पूरा सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ defining the discrete numeric function.
अब अगर दो ये सीक्वेंस जो ए से हमने डिनोट किया बोल्ड ए से, अगर दो सीक्वेंस को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देते हैं या उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को तो हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ए नॉट को बी नॉट से, ए वन को बी वन से, एंड लाइक दैट। तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन का। अब इस डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन जो हमें ये दिया है, इसके साथ अगर हम एक पैरामीटर z को ऐसा जोड़ दें कि इफ आई कंसीडर दिस इनफाइनाइट सीरीज, देखिए ये एक इनफाइनाइट डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है, तो अगर हम इसके टर्म्स को किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, सो विल गेट अ इनफाइनाइट सीरीज। सो ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड टू द पावर n, इस तरह से अगर हम एक सीरीज डिफाइन कर दें, then this series is called as the generating function of numeric function a। numeric function a क्यों? क्योंकि ये a नॉट a वन a n ये सब आपका ये न्यूमेरिक फंक्शन से आ रहा है और z एक पैरामीटर है जिससे हमने इसके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म को z टू द पावर 0 से, फर्स्ट टर्म को z टू द पावर 1 से, सेकेंड टर्म को z टू द पावर 2 से, एंड लाइक दैट। सो दिस is called as generating function of numeric function a। एक्चुअली इसको भी आपको बोल्ड से ही लिखना चाहिए बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक फंक्शंस बाय बोल्ड लेटर्स। चलिए अब कुछ सीक्वेंसेस के जनरेटिंग फंक्शंस निकाल लेते हैं। सपोज ए आर इज इक्वल टू 1, ए आर इक्वल टू 1 मीन्स ये जो आपका ये जो सीक्वेंस है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, ये जो ए है इसके सारे टर्म्स आपके 1 हैं। सो ए आर इज इक्वल टू 1 माने आप आर की कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। अब सब जगह वैल्यू 1 है तो आप इस एक्सप्रेशन में सब जगह ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सबकी वैल्यू 1 रख देंगे तो यू विल गेट दिस इनफाइनाइट सीरीज। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 over 1 minus z provided mod z is less than 1। बाइनोमियल सीक्वेंस होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा 1 plus 1 minus x to the power minus 1 is equal to 1 plus x plus x square and so on। So this is valid when mod of x is less than 1। So this is binomial expansion of 1 minus x to the power minus 1 और ये 1 plus x square। अब यहाँ पे x की जगह z है तो इसका सम क्या हो जाएगा 1 over 1 minus z। ऐसे भी कर सकते हो या आप इनफाइनाइट जीपी का सम भी निकाल सकते हो जिसका कॉमन रेशियो r हो गया। सो 1 over 1 फर्स्ट टर्म दैट इज 1 over 1 minus r कॉमन रेशियो दैट इज आल्सो 1। सो दैट वे आल्सो यू कैन डू, दोनों में से किसी भी तरह आप इसको कर सकते हो। ए आर इक्वल टू आर माने ए नॉट इज 0, ए वन इज 1, ए टू इज 2 एंड लाइक दैट। तो जब आप यहाँ पुट करोगे सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसमें से हम z टर्म कॉमन ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर ये मिलता है एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 minus z to the power minus 2। so the generating function of ar equal to r is z over 1 minus z का whole square। Next one is AR equal to R squared। So this is what you have। अब इसमें से हम फिर से z कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या रहता है 1 plus 2 square z plus 3 square z square and like that। So z into 1 plus 4z plus 9z square plus 16z cube and like that। अब इसका कोई प्रॉपर सम नहीं होता है तो अब हम क्या करते हैं इसको हम दो पार्ट्स में ये कह लो वी रीअरेंज द टर्म्स। सो 1 plus 3z plus 6z square प्लस ये इधर लिख लिया और 3z यहाँ लिखा है तो z यहाँ आ गया, 6 यहाँ लिखा है तो 3z square यहाँ आ गया लाइक दैट। अब ये जो है दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 minus z to the power minus 3। अब ये जो बाकी बचे टर्म इनमें से फिर हमने z बाहर निकाल लिया तो फिर देखिए
ये जो क्वांटिटी है एग्जैक्टली सेम यही आ जा रही है. सो अगेन वी हैव 1 minus z to the power minus 3, and this gives you z into 1 plus z over 1 minus z to the power 3. So this is generating function corresponding to the numeric function AR equal to R square. Now you try for this one. AR is R into R plus 1. इसका generating function निकालने को try करिए. आया किसी का? यस मैम. बताओ. मैम इसमें 2z ब्रैकेट में आएगा और 1 माइनस z की पावर -3 है. हाँ ठीक है. तो दिस इज क्वाइट सिंपल. अगर आप बस ये पुट कर देते हैं और 2z कॉमन ले लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट है दिस इज नथिंग बट द सेम एज दिस ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा 1 minus z to the power -3 and this is the generating function for this one. चलिए नेक्स्ट इज AR is equal to NCR. जब आप वो पुट करेंगे तो अब देखिए
जब n बराबर r के हो जाएगा तो उसके आगे तो सीरीज जाएगी नहीं, क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो गई। एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस z टू द पावर n। ओके, अगर 1 प्लस z टू द पावर माइनस n का चाहिए तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको उसका एक्सपेंशन चाहिए तो ये वाला तो 1 प्लस z टू द पावर n ही आएगा। ओके, नाउ इफ ar इज अल्फा टू द पावर r, तो हमारा ये जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा, a1 हो जाएगा अल्फा, a2 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड लाइक दैट। एंड अगेन दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका सम हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा z। सो इस ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट फंक्शंस हैं जिसका हमने जनरेटिंग फंक्शन यूज किया निकाला है। और ये जनरेटिंग फंक्शंस हम लोग आगे यूज करेंगे जब हम डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। रिकरेंस रिलेशन आर आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंस इक्वेशंस। सो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी आगे चलते हैं, फिर जब आएंगे उस पर तब बात करेंगे। Now let's see a theorem on discrete numeric functions. Let a, b, c be numeric functions and a of z, b of z and c of z be respectively the generating functions of a, b and c. Then if br is equal to alpha ar, then generating function of b is alpha times the generating function of a. Second is if cr is equal to ar plus minus br, then generating function of c is equal to generating function of a plus minus generating function of b. And third is if CR is convolution of a and b. Convolution of a and b is denoted by a star b and is defined by I from 0 to r ai b of r minus I. जैसे आपका इंटीग्रेशन में कन्वोल्यूशन होता है, आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा होगा, दैट इज f of t into g of t minus u, सॉरी f of u t g of t minus u du होता है। उसमें ही फंक्शन की जगह यहाँ पे हमारे ये सब्सक्रिप्ट हैं ai b of r minus I. Then generating function of cz is equal to generating function of a multiplied by generating function of b. So ये कन्वोल्यूशन होगा तब ये आएगा, ना कि ये जो हमने आपको मल्टीप्लीकेशन इसका बताया था यहाँ, इससे आ जाएगा। इससे इसका जनरेटिंग फंक्शन विल नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, बल्कि जब ये कन्वोल्यूशन होगा तो उस केस में ये जनरेटिंग फंक्शन ऑफ c विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a and b. And the fourth one is if br is equal to alpha to the power ar, then generating function of b is a time b is equal to generating function of a जिसका आर्ग्यूमेंट अल्फा z है, where alpha is any constant. So अब इसमें से कुछ हम कर देते हैं और जो बहुत सिंपल है वो हम छोड़ देंगे, आप खुद ही कर लीजिएगा. So let's start with the first one. br is equal to alpha ar. br is equal to alpha ar. So az क्या हो जाएगा, r equal to 0 to infinity ar z to the power r. This is generating function corresponding to discrete numeric function a. इसी तरह b के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा समेशन r 0 to infinity br z to the power r. अब br क्या है, अल्फा ar. सो br की जगह हम अल्फा ar सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड z to the power r वैसे ही आ गया. अब अल्फा एक कांस्टेंट है, जो ये जो समेशन का इंडेक्स है r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम समेशन के बाहर निकाल लेंगे. सो दिस इज व्हाट यू हैव इनसाइड द समेशन, बट दिस इज नथिंग बट जनरेटिंग फंक्शन corresponding to the discrete numeric function a. So this will be alpha times az, and this proves the first result, that is bz is equal to alpha times az. अब इसका बी पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, खाली टर्म बाय टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो आप कर लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, ये कन्वोल्यूशन वाला पार्ट. सो c इज इक्वल टू, c इज कन्वोल्यूशन ऑफ a एंड b. तो cr कैसे डिफाइंड है, समेशन i फ्रॉम 0 टू r ai b ऑफ r माइनस i, वेयर r टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब जनरेटिंग फंक्शन
corresponding to discrete numeric function c is given by this one. अब हम az bz को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ a एंड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ b को लिख के इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ तक ठीक है हमने क्यूब तक ले लिया है, बट यहाँ पे जब हम करेंगे तो हम क्यूब के आगे हम क्यूब तक हमने लिख लिया ठीक है, बट हम इसके बाद फोर्थ z टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ठीक है z टू द पावर 4 का कोफिशिएंट आपको कहां से मिल जाएगा, ये दो लेके मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, सॉरी नॉट इससे, इससे, इसी तरह इससे मिल जाएगा। बट यहाँ जो z टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है वो a0 से बना के भी z टू द पावर 4 का टर्म देगा, एंड सेम थिंग फॉर हियर, तो वो चीज फिर आपकी गलत हो जाएगी। सो गलत लिखने से अच्छा है कि आप कुछ मत लिखो। सो दैट इज वाई अगर आपको क्यूबिक टर्म तक लिखना है तो आप फिर ये यहाँ पे क्यूबिक टर्म तक ही लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी क्यूबिक टर्म तक ही आओ, उसके आगे मत आओ। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म ये आ गया, कोफिशिएंट ऑफ z कैसे आएगा, a0 a1 b0 एंड a0 b1, वो आ गया। स्क्वायर का कहां से आएगा, a2 b0 यहां से, देन a1 b1 that will also give you z square, and then b2 a0 that will also give you z square, और इसी तरह से z क्यूब के हमने टर्म कोफिशिएंट्स लिख लिए तो हमें ये टर्म्स आ गए। अब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो समेशन, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, 1 है, तो आई विल गो फ्रॉम 0 to 1 ai एंड b ऑफ 1 minus i। देखिए जब ये यहाँ पे r था तो ये r minus i था और यहाँ i था, तो अब जब यहाँ पे 1 है तो i b ऑफ 1 minus i, यहाँ पे हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, तो ये 2 तक जाएगा, सो ai b ऑफ 2 minus i, यहाँ पे 3 है, so this will go up to ai b of 3 minus i। अब now you compare this one with this one, तो ये हो जाएगा हमारा c1। इसी तरह इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c2, this and this will give me c3 and like that, and this is nothing but generating function of numeric function c। ओके, द फोर्थ वन इज अगेन सिंपल, ये आप पुट करके जैसे हम लोग ने इसमें अल्फा टाइम्स AR किया था, इसमें आप अल्फा टू द पावर AR करके you can find out and you will get this one. Okay. The next theorem states that if a of z is generating function of numeric function a, which is equal to a0 a1 up to an, then 1 minus z to the power minus 1 az, या आप लिख सकते हैं az divided by 1 minus z is the generating function of numeric function b, which is accumulated sum of a. Now what do you mean by accumulated sum? b is accumulated sum of a means अगर b का सबस्क्रिप्ट r है तो a में 0 से लेके r तक जितने भी टर्म्स हैं उन सब का हम सम करके br को असाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज accumulated sum. So b1 will b0 will be equal to a0, b1 will be equal to a0 plus a1, b2 will be equal to a0 plus a1 plus a2, और इसी तरह br will be equal to I from 0 to r ai. So this is what you mean by accumulated sum of a. तो हमें प्रूफ करना है that generating function, क्या प्रूफ करना है, that this is generating function of discrete numeric function b. So numeric function a का generating function ये हो गया हमारा,
ये हो गया, एंड 1 माइनस जेड इनवर्स को जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे तो हमें ये सीरीज मिल रही है. नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू एंड कलेक्ट द लाइक पावर्स ऑफ z, तो हमें ये मिला. अब देखिए a नॉट, दिस इज a naught plus a1, so this will be b1, a naught plus a1 plus a2, this will be b2, this will be b3, and like this. So this is nothing but generating function of discrete numeric function bz, which is nothing but 1 minus z inverse ez. Okay. Now let's find out generating function of some other sequences. कुछ मतलब discrete numeric functions जो कुछ sequence के terms में दिए गए हैं, जैसे first two questions are in terms of sequence and last three are in terms of some expressions for a. अब देखिए ये सीक्वेंस है हमारा फर्स्ट वाला, alternate plus minus, so 2 plus minus 2z plus 2z square minus 2z cube and so on. So ये हमारा हो गया जनरेटिंग फंक्शन, ये a नॉट हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया. सो हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी है. अब इधर से आप 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये आ गया. दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 plus z to the power minus 1. And so the generating function corresponding to this discrete numeric function is 2 over 1 minus, sorry, 1 plus z for mod z less than 1. Mod z less than 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंशन इसके बराबर होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है तो इट मे और मे नॉट बी इक्वल. इसी तरह अब देखिए सेकंड वाले में ये जो ऑड टर्म्स हैं, सॉरी इवन टर्म्स हैं, ये आपके 1 है और टर्म 0 है. सो हमने यहाँ पुट कर दिए, सॉरी ये 3 होगा, एक मिनट, दिस इज 3. ओके, सो यहाँ पे देखिए a naught is 1, a2 is 1, a4 is 1 and like that, a1, a3 ये सारे सब 0 है क्योंकि ये a naught है, ये a1 है, ये a2 है and like that. So this will give you 1 plus z square plus z to the power 4. Again this is a geometric progression with, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए या आप इसको बाइनोमियली भी लिख सकते हैं. तो बाइनोमियल में आपका ये एक्सपेंशन हो जाएगा 1 minus z square to the power minus 1. क्योंकि यहाँ इवन पावर्स के हैं तो जब सिंगल पावर आएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर z टू द पावर 4 एंड लाइक दैट. सो दिस विल बी दिस वन. अब हम आ जाते हैं इस पे 2r. दिस मींस दिस इज नथिंग बट 2r CR. NCR होता है ना कॉम्बिनेशंस में, n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. सो दिस एग्जैक्टली द सेम थिंग. 2r ऑब्जेक्ट्स में से हम r के कितने पॉसिबल वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2r CR. इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है. अगेन पुट इट ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट यू गेट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2, 6, 20 एंड लाइक दैट. एंड दिस इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 4 to the power minus half. तो इसका तो कोई वे नहीं है, आपको करके ही देखना पड़ेगा, बट दिस इज व्हाट इट इज. चलिए अब आप ये फोर्थ वाले का
निकालिए जनरेटिंग फंक्शन। ओके, सो एज यू कैन सी, जब आप r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, r इक्वल टू 1 रखेंगे सो 2 प्लस 3 आ जाएगा, r इक्वल टू 2 रखेंगे सो 2 इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा, एंड लाइक दैट। अब हम क्या करते हैं, जो 2 वाले सीक्वेंस 2 के कोफिशिएंट्स हैं और पावर्स ऑफ 2 अलग कर लेते हैं, 3 के अलग कर लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, थर्ड वन इज 3 टू द पावर r प्लस 2। तो जब आप इसको रखेंगे 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3 z टू द पावर माइनस 1। सो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द न्यूमेरिक फंक्शन दिस वन। सो ये तो हो गया, अगर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कोई भी दिया है तो उससे हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अदर वे। अच्छा नहीं, एक एग्जांपल किया है, चलिए पहले एग्जांपल कर लेते हैं। Let AR denote the number of ways a sum R can be obtained when two identically same unbiased dice are rolled. Determine the generating function.
अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोग ने प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी किया होगा। लाइक आपको दिया जाता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टू डाइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू से 8। तब आप क्या करते थे, टोटल 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते थे। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, 11 एंड 12। 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता था, उसको निकाल के एंड देन आप उसको ऐड कर देते थे। कुछ कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ देखिए AR है, सो A1 denotes getting a sum of 1, A2 denotes getting a sum of 2, A3 denotes getting a sum of 3 and like that. अब जब 2 डाइस आप क्रॉस कर रहे हो तो मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम आपका 12 होगा। 2 से कम नहीं हो सकता, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ गेटिंग अ सम ऑफ 2 इज 1, क्योंकि एक ही तरह से आप 2 आपको मिल सकता है सम जब दोनों डाइस पे 1 1 हो। गेटिंग अ सम ऑफ 3 कैसे मिल सकता है, फर्स्ट डाइस पे 1 हो, सेकंड डाइस पे 2 हो एंड दूसरा सेकंड फर्स्ट डाइस पे 2 हो, सेकंड डाइस पे 1 हो। 2 पॉसिबल वेज। इसी तरह फोर्थ सम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। गेटिंग अ सम ऑफ 5 यू हैव 4 पॉसिबिलिटीज, गेटिंग अ सम ऑफ 6 you have 5 possibilities, getting a sum of 7 you have 6 possibilities, getting a sum of 8 you have 5 possibilities, getting a sum of 10 you have 3 possibilities, and getting a sum of 12 you have 1 possibility। तो इस तरह से आपने पॉसिबिलिटीज निकालने की, अगर हमें ये सम डाइस पे आ रहा है तो कितने पॉसिबल वेज में हमें आ सकता है। सो वो हमें ले लिया, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, हमारा सीक्वेंस बन गया A0 A1 तो आएगा नहीं, A2 का कोफिशिएंट 1, A3 के लिए 2 रख दिया, A4 के लिए 3 रख दिया, A5 के लिए 4 रख लिया, इसी तरह A12 के लिए 1 रख दिया। सो दिस इज आवर जनरेटिंग फंक्शन जो हमें यहाँ पे निकालना है। तो चीज वही है, खाली इसको रिप्रेजेंटेशन करने का भी फर्क है। Okay. Next is to determine numeric functions corresponding to the given generating function। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें न्यूमेरिक फंक्शन दिए थे, हम उससे जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे कि हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया है और उससे हम न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करेंगे। ये हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया है। ओके, उससे पहले आप देखिए, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। जनरेटिंग फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, az is equal to summation ar z to the power r। तो ये न्यूमेरिक फंक्शन होता है और ये जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो न्यूमेरिक फंक्शन दिया हो तो इस तरह से हम z के पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं, और अगर जनरेटिंग फंक्शन दिया है तो z टू द पावर r का कोफिशिएंट हमें न्यूमेरिक फंक्शन दे देता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे हमारे पास ये जनरेटिंग फंक्शन है, अब एक तो तरीका है आप इसको डायरेक्टली बायनॉमियली एक्सपांड कर दीजिए। दूसरा मच सिंपलर थिंग इज यू ब्रेक इट अप इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना ज्यादा इजी होता है। तो इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो हमारा ये आ गया। अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, और इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें पहले 5 बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट यू हैव, जब आप यहाँ से 5 बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/5
1 माइनस z बाय 5। और अब इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1। और इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा z बाय 5 टू द पावर r। अब एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन ar क्या होगा, इधर 1/4 तो जो कांस्टेंट है वो वैसे लिख लिया, इधर z टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये 4 into 5 is 1/20 और इधर z टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या है 1/5 टू द पावर r, ये हो गया। सो दिस इज द आंसर। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो इस ढंग से लिख सकते हैं। सो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन अगर सॉरी जनरेटिंग फंक्शन दिया है तो आप उसको पहले इस फॉर्म में ले आइए और z टू द पावर r का कोफिशिएंट आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे देगा। Okay, next is generating function is given to you as z to the power 5 over 1 minus 3z। तो 1 minus 3z को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पावर -1। Expand it using binomial expansion, so this is the expansion that you will get। अब z to the power 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, so this is what you will get। अब देखिए यहाँ पे z to the power 4 तक के टर्म्स यहाँ नहीं है, तो we will write ar is equal to 0 for r varying between 0 and 4। 4 means z to the power 4 तक के टर्म्स नहीं है, इसलिए हमने उसके कोफिशिएंट को 0 कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक तो ये फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 क्यूब है, दीज आर पावर्स ऑफ 3। अब पावर्स ऑफ 3 कैसे हैं, अब देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 3 है, माने इन पावर्स में 5 का डिफरेंस है और वो यहाँ पे भी वर्कआउट करता है। सो वी कैन राइट दिस एज 3 to the power r minus 5 for r greater than equal to 5। So when r is equal to 5, 3 to the power 0 is 1। When r is equal to 6, 3 to the power 1 that is 3। और इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस जनरेटिंग फंक्शन के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन हमारा ये हो जाता है। नाउ इन दिस 1 over 1 minus z क्यूब है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये हो जाएगा। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर्स ऑफ z अगर मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो वो इसमें प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो आई कैन राइट ar as 1 when r is equal to 0, 3, 6, 9 और 0 अदरवाइज, या इक्वल टू 1 when r is equal to 3p और p greater than equal to 0 and 0 अदरवाइज। अब यहाँ पे हम p को इंटीजर नहीं लिख रहे हैं because it is already assumed that we are considering integer values only। चलिए ये वाले को आप करके बताइए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले आपको इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आ जाए तब आप फिर पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करिए। सो फर्स्ट ब्रेक इट अप इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देन फाइंड आउट द डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। ट्राई करिए।
Okay, look here. This is what you will get when you divide by z square. और इसके बाद जब आप इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपका ये आएगा. So put it over here. So these are the three terms you get. So minus 7 by 6 and then 7 by 10 इसको 3 से डिवाइड कर देंगे. इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो 2z to the power r आ रहा है एंड इधर से आपका आ जाएगा minus 3z to the power r. So a to the, अब अगर आप z r equal to 0 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे और कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, that will come out to be 0. That is why I have written a naught is equal to 0. और बाकी ar के लिए यहाँ से r का कोफिशिएंट z to the power r का कोफिशिएंट लिया तो ये आया और यहाँ से z to the power r का कोफिशिएंट लिया तो ये आया. And so this is the numeric function corresponding to the given generating function. So this is all for today. Next time we'll start with recurrence relation. अच्छा ये बताओ तुम लोग को टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम पता है नहीं पता है? Pardon, ma'am? टावर ऑफ हैनोई तुम लोग ने शायद उसमें पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग में. एक डिस्क होती है कुछ, उसको दूसरे उसमें एक पोल में ट्रांसफर करना होता है और ये क्राइटेरिया होता है कि एक छोटी डिस्क बड़ी के ऊपर तो जा सकती है पर बड़ी डिस्क छोटी के ऊपर नहीं जा सकती है. पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नो मैम, ऐसा कुछ तो नहीं था. तुम लोग को सी प्रोग्रामिंग किसने पढ़ाया था? पूजा मैम ने ना? यस मैम. तो पढ़ाया होगा क्योंकि पिछले बैच को पढ़ाया. चलो ठीक है, आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है चलो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।